सब्सक्राइब कीजिए BS ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। मैं रोहित आपके अपने YouTube चैनल में BS ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आज आप लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं में वास्तविक संख्याएं में आज आप लोगों को बताया जाएगा पहली प्रश्नावली 1.1 में हमें क्या पढ़ना है। जैसे इसमें आज आपको पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 में हमें क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे इसमें HCF एंड LCM। सबसे पहले हम HCF जानेंगे कि HCF होता क्या है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में या मैथ भाषा में इसको बोलते हैं कि मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। और मौसम को हम गणितीय भाषा में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसमें पढ़ेंगे जैसे महत्तम समापवर्तक में सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब कि उदाहरण बताएंगे। उदाहरण में देखिएगा हम आपको एक सवाल बता रहे हैं। जैसे इसमें आपको मौसम पढ़ना है एल्गोस्टिच का प्रयोग करते हुए। इसमें जैसे 180 200, जैसे 180 252 और 324 का HCF ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिएगा हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और समझ में भी आएगा। तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। जैसे 180 को मतलब 180 से 252 में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये देखेंगे कि 180 से 252 में अगर भाग कर रहे हैं तो भाग कितना बार जाएगा। जैसे अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 बार पे अधिक हो जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। कितना बार? 1 बार। तो 1 बार ले जाएंगे तो 1 शून्य 0 1/8 और 1 एकम 1। अब यहाँ पे माइनस होता है, सबको पता है। यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ हासिल लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 कट गया। अब देखिएगा ये 72 हो गया। अब इस 72 से 180 में भाग करेंगे तो भाग कितना बार जाएगा ये हम चेक कर लेंगे। जैसे अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 सते 14। 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21। 3 बार अधिक हो जाएगा तो भाग हम ले जाएंगे 2 बार। 2 दूना 4, 2 सते 14। तो यहाँ माइनस होता है, सबको पता है। अब यहाँ देखिए 0, मतलब कि 0 में से 4 नहीं, इससे हासिल लेंगे तो
10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 जा 3 और ये आपका कट गया। अब ये हमारा 36 हो गया। 36 से किस में भाग करेंगे? 72। तो 72 में करेंगे तो सबको पता है कि 36 से कम 36, 36 दूना 72। तो ये 2 बार डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा 72, ये माइनस होता है मतलब ये सबको पता है, पता है। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि 180, 252 और 324 का HCF। अब हम क्या करेंगे कि 180 मतलब कि 180 से 324 में भाग करेंगे तो कितना बार भाग जाएगा इसको हम देख लेते हैं। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 शून्य 0, 2 8 16 की 6 और 2 1 2 1 3, इसके मतलब 2 बार भाग जाएगा। 2 बार, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 शून्य 0, 2 8 16 की 6 और 2 1 2 1 3, तो 2 बार भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए आप लोगों को ये बताएंगे कि ये 324 है, ये 360 है, तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी माइनस नहीं, तो माइनस होती है। लेकिन यहाँ देखिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप लोग से ये गुजारिश कर रहे हैं। ये देखिएगा 2 बार भाग लेगा तो अधिक हो गया, इसका मतलब 1 बार जाएगा तो 1 शून्य 0, 1 बटे 8 और 1 एकम 1। अब यहाँ माइनस होता है सबको पता है। देखिए 4 यहाँ उतर जाएगा, इससे हासिल लेंगे 12 में से 8 जाए 4 और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाए 144। 144 को 180 में यहाँ देखिए भाग कितना बढ़ जाएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 अधिक हो जाएगा, भाग 1 बार जाएगा तो 144। तो 10 में से 4 जा 6, 7 में से 4 जा 3, ये कट गया। अब देखिए ये 36, 144, अब 144 में तो 36 गुना 72, ये भाग 3 बार जाएगी। भाग कितना बार जाएगी तो 3 छक्का 18 के 8 और 3 3 9 10, भाग 4 बार दे देते हैं। 4 छक्का 24 की 4, 4 की 12, तो 4 बार जाएगी। 4 छक्का 24 की 4 हासिल 2 और 4 की 12 2 14। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये पूरा क्या हो कर देगा। अब देखिए यहाँ भी 36 जो है 144 को डिवाइड कर दिया और 36 72 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि लिखेंगे कि अतः 180 252 और 324 का HCF बराबर कितना हो गया 36। तो ये 36 हमारा क्या है, हमारा आंसर है। आया समझ में? तो हमारा एग्जाम्पल मैंने बताया आप लोगों को, तो एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। इसी तरह आपको प्रश्नावली 1.1 हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा जैसे कि बताने जा रहे हैं। आपका सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसके कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले बताएंगे भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। तो भाग विधि आप लोग दोस्तों देख लेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। फिर हम जो है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग यहाँ पे बताएंगे। आप लोग देखिए भाग विधि में 135 और 225, 135 से डिवाइड करेंगे मतलब भाग करेंगे तो देखेंगे कि भाग कितना बार जा रहा है, ए ना, तो भाग 1 बार जाएगा।
एक पचे 5, एक तिहाई 3, एक एकम 1। अब यहाँ पे माइनस होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 0, और 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा। आप लोग देखिए इससे हासिल लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ बच गया 1, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 90 हो गया, 135, तो 135 तो 90 100 यहाँ 35 करेंगे, ठीक। तो भाग कितना बार जाएगा? अगर भाग 2 बार ले जाएंगे तो 90 एकम 90, 90 दूना 180 हो जाएगा। तो भाग 1 बार जाएगा, 1 बार ले जाएंगे तो 90 एकम 90, यहाँ माइनस होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे हो गया 5, और इससे हासिल लेंगे तो 13, 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और 1। अब ये 45 है, ये 90 है, यहाँ 90 लिखेंगे, और 45 से कम 45, 45 गुना 90, तो यहाँ भाग कितना बार जाएगा? 2 बार, और इसको हम काटेंगे, ये हमारा कट गया, ठीक। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 135 और 225 का जब भाग विधि से HCF निकालेंगे तो हमारा HCF कितना है? 45 आएगा। आया समझ में? ओके। अब देखिए हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे 135, बढ़िया से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। 135 और 225, तो 135 225 है। तो अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को हम लेते हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या लेते हैं? बड़ी वाली संख्या को। तो इसमें बड़ी संख्या इसमें क्या है? बड़ी वाली संख्या इसमें देखेंगे कि 135 और 225 में बड़ी वाली संख्या क्या है? 225 है। तो 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। 135 गुणे 1 प्लस 90, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो साइड में देख लीजिए, ठीक है। 135 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 135 और प्लस 90 है, तो इसमें 90 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड मतलब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया 5, 9 3 12 के 2, हासिल 1, और कितना है? 225। तो 225 है मेरा। अब देखिए 135 गुणे 1 प्लस 90 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 135 बराबर 90 गुणे 90, तो यहाँ पे 135 है। 135 को देखिए यहाँ पे करेंगे 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 प्लस 45 हो गया। अब देखिए, अब 90 को हम क्या लिखेंगे? 90 बराबर 90 को हम लिखेंगे 45 गुणे क्या लिखेंगे? 2। अरे भाई 90 गुणे 1 जब लिखे हैं और प्लस 45 लिखे हैं तो हमारा 135 हुआ। अब 90 को क्या लिखेंगे? 45 गुणे 2 प्लस क्या लिखेंगे? रिमाइंडर हमारा क्या आया है? मतलब शेषफल 0। तो अब ये देखेंगे कि यदि शेषफल 0 है तो यह प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई। इसके कहने का मतलब यह है कि जब शेषफल 0 आ गया तो जो ये संख्याएं हैं यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF बराबर 45। अतः लिखेंगे कि अतः 135 और 225 का HCF
F बराबर 45। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आपका 45 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जैसे 196 और 38,220 है, इसका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो जैसे इसको हम बताएं, देखिएगा 100 पहले भाग विधि से बता रहे हैं, ठीक ना। 196 38,220, तो भाग देखेंगे कितना बार जा रहा है। तो भाग एक बार जाएगी, 1 छक्का 6, 1 नवा 9 और 1 क्या है 3, ठीक। ये जो है नहीं सॉरी, 1 कम 1 है, यहाँ 3 नहीं था, तो यहाँ पे माइनस होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में से 6 नहीं, इससे हासिल लेंगे, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 में से 9 तो नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। 186। तो ये दोस्तों पहले भाग को पूरा करते हैं। जैसे देखिए 196 और 1862, अब देखेंगे भाग कितना बार जा रहा है। तो भाग जाएगा 9 बार, तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 हो गया 86 के 6 हासिल 8, 9 1 कम 9 8 70, ठीक। यहाँ पे माइनस होता है, सबको पता है। यहाँ पे देखिए हासिल लेंगे तो 12 में से 4 जा तो 8 हो गया, और इससे हासिल लेंगे तो यहाँ पे 15 में से 6 जा 9, यहाँ पे 7, ये हमारा माइनस हो गया। अब ये 0 बच गया, तो 0 यहाँ पे उतार लेंगे, भाग कितना बार जाएगा, तो 5 बार भाग जाएगा। भाग कितना बार जाएगा, 5 बार। 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 1 कम 5 4 9, ये माइनस होता है, और एक क्या हमारा हो गया कट गया। मतलब जो शेषफल है वह शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब ये हम आपको भाग विधि बताए हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम आपको बताएंगे कि 196 और 38,220 का क्या बताएंगे, HCF। देखिए इसके पहले हम आपको सवाल बताए हैं 135 और 225 का, ठीक उसी प्रकार आप लोग देखिएगा 196, तो सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे 38,220 इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0, ठीक है। तो 196 का गुणा जब 195 में करेंगे तो 38,220 आएगा, और प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि आपको यहीं से क्या मिल गया, 196 आपको डिवाइड दिया है, मतलब भाग, तो यहाँ पे 100 इक्वल टू 196, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का HCF कितना हो गया, 196। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं, तीसरा पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं कि 800 भाग विधि से बता रहे हैं, 867 और 225
255 सॉरी 255 से 867 भाग करेंगे तो कितना बार भाग जाएगा? 3 बार। 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 बचे 15 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7। यह माइनस होता है, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब देखिए 102 या 255 में करेंगे, 255 में तो भाग कितना बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2। यहाँ पे माइनस होता है, सबको पता है। 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब 51 हो गया, 102 भाग कितना बार जाएगा? 2 बार। 2 1 कम 2, 2 बचे 10। अब यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। ये भाग विधि से जब हमने HCF निकाला तो HCF हमारा जो डिवाइड किया लास्ट में वो हमारा HCF हुआ। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि 867 और 255 जैसे सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, सबको पता है। तो 867 इक्वल टू देखिए 255 गुणे 3 प्लस 102 आ गया। अब इस 255 को क्या करेंगे? देखिए 102 गुणे 2 प्लस 51 आया समझ में? अब इस 102 को क्या करेंगे? देखिएगा 102 को 51 गुणे 2 प्लस ये हमारा रिमाइंडर क्या है? मतलब शेषफल 0 तो 0। यदि शेषफल 0 हो गया तो पूरी प्रक्रिया यहीं पे समाप्त। तो मतलब HCF बराबर कितना हो गया? 51। लिखेंगे कि अतः जैसे अतः 867 और 255 का HCF 51 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगला सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6^1 या 6^3 या 6^5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे हल करेंगे कि आइए हम A से प्रारंभ करते हैं। A से जब प्रारंभ करेंगे तो लिखेंगे कि जहां A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम A और B बराबर 6 के साथ A और B बराबर 6 के साथ विभाजन या विभाजित करेंगे। ठीक है, तो
संभव शेषफल या संभव शेष, यहां लिखेंगे संभव शेष 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो संभव शेष 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। यहाँ पे देखिए a बराबर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। ठीक, जहां Q एक भागफल, Q क्या है भागफल है, Q हमारा क्या है भागफल। किंतु A एक विषम पूर्णांक है, किंतु A एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम यहां पे लिखे हैं a बराबर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। अब इसमें देखिए कि यहां पे लिखे हैं कि जहां Q एक भागफल है तो लिखेंगे कि इसलिए 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4 नहीं ले सकते, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। यह 2 से क्या विभाज्य है। कहने का मतलब है कि 6Q और 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 एक सम पूर्णांक है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का, तब यहाँ लिखेंगे नहीं लेंगे, इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। ये हमारा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि 6Q और 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 नहीं लेंगे, मतलब कि क्वेश्चन में लिख लीजिए कि नहीं लेंगे क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे आपका हो गया आंसर हो गया, इसलिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। जैसे
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मतलब कि ये कह रहा है कि 616 और 32 सदस्यों वाले, मतलब कि 616 और 32 का क्या निकालना है? आप सबको पता है HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको भाग विधि बताना है। भाग विधि देखिएगा आप लोग, भाग विधि में आपको क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या का मतलब है कि 616 है और 32 है। इसका मतलब है कि 32 से हम किस में भाग देंगे? 616। तो यहाँ एक बार जाएंगे 32 से कम 32। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 5 में से 3 जा 2। अब यहाँ पे 6 उतार देंगे, भाग कितना बन जाएगी? 9 गुना 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 1 28। ये सबको पता है माइनस होता है। तो 16 में से 8 जाएगा, तो 16 में से 8 जा 8, ये आपका कट गया। ठीक, अब इस 8 से किस में डिवाइड करेंगे? 32। 8 चौक को 32, ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा जो है भाग विधि है। और यूक्लिड एल्गोस्टिच विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो सॉल्व करेंगे वो कैसे हो रहा है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले बड़ी संख्या 616 इक्वल टू 32 गुणे 19 प्लस क्या हो गया? 8। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखिए। 32 का गुणा जब 19 में करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 616 आ जाएगा। अब ये 32 है तो 32 को क्या करेंगे? इसको देखिए, 32 को क्या करेंगे? इसको देखिए, लिखेंगे कि 8 गुणे 4 प्लस, यहाँ पे हम शेषफल क्या मानते हैं? कुछ नहीं रहता, क्या मानते हैं? 0। हमने कर लिया 0। ठीक, अब यदि शेषफल 0 हो गया तो इसमें यहीं पे पूरी प्रक्रिया समाप्त। तो बताइए इसमें जो है कि 616 और 32 का HCF क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, लिखेंगे कि अतः 616 और 32 का HCF 8 होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये 3 था। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 4 बताने जा रहे हैं।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग। सवाल कह क्या रहा है, सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का है, या के रूप का होगा। लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का, प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m के रूप का होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लेंगे कि 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9q², और 9q² को हम लिख सकते हैं कि 3 और 3q का हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं, जहां m बराबर 3q² हो गया। अब हम यहां से देखिएगा 3 हमने मतलब यहां कर लिया कि जहां m बराबर 3q², तो 3q+1। अब यहां पे हम रखेंगे कि 3q+1 का होल स्क्वायर। सबको पता है ये किसका रूल पकड़ लिया, ये रूल पकड़ लिया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, आगे देखिए, तो इसको लिख सकते हैं कि 3q का अगर होल स्क्वायर करेंगे और प्लस, देखिए 1 मतलब a² प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या में दूसरी संख्या,
मतलब कि 2 गुणे पहली संख्या है 3q गुणे दूसरी संख्या है a, तो a मिल जाएगा 3q का होल स्क्वायर है। तो इसको देखिए 3 का इसका मतलब है कि 3 गुणे 3, तो 3 तरीके 9, और q गुणे q करेंगे तो q का स्क्वायर, मतलब कि 9q स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबको पता है कि अगर 1 का होल स्क्वायर है तो 1 गुणे 1 बराबर 1, तो a हो गया 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 दूना 6, 6 एकम 6 और a हो गया q, या इसको लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें बताइए कॉमन क्या है, कॉमन 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक, प्लस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1, जहां m बराबर, अब बताइए m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि m के स्थान 3q का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 3, जहां, अब देखिए कोष्टक वाला आंसर हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। इसी प्रकार, अब इसी प्रकार आप लोग आगे देखिए, यहां से अब इसके लिए हम आपको बताएंगे, लिखेंगे कि इसी प्रकार 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी हम बताएं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का इस होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहां क्या करेंगे, 9q स्क्वायर 4 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12q, या 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 3 के 9, 3 4 12 और 3 एकम 3 मतलब 1 और प्लस 1। अब यहां से हम लिख सकते हैं, जहां 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 बराबर, अब देखिए 3m प्लस 1 कहने का मतलब है कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक। एक हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ए हमारा आंसर हो गया। और इसके लिए देखेंगे तो ए मेरा पार्ट ए आंसर हो गया। तो कह रहा है कि सवाल में ए कह रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। समझ में आया?
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m+8 के रूप का होता है। अभी हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं, जैसे बताए हैं ठीक उसी प्रकार है। दरअसल उसमें स्क्वायर करना था, यहाँ पे क्यूब करना है। स्क्वायर का मतलब कि किसी संख्या पे अगर 2 घात है तो इसको स्क्वायर करते हैं, अगर किसी संख्या पे अगर 3 घात है तो इसको क्यूब पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस सवाल में यहाँ क्यूब का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए मान लेंगे कि लिखेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कह रहा है 3m+1 या 3m+2 के रूप का होता है, यही ना। इसका घन लिखिए कि इसका घन 9 क्यूब, इसका घन 9 क्यूब +1 या 9 क्यूब +8 के रूप का है, ठीक। ये सिद्ध करना है, इसका घन 9 क्यूब +1 या 9 क्यूब +8 के रूप का है या होता है। अब देखिए यहां लिखेंगे कि 3m का होल क्यूब बराबर, तो ये हो गया 27m पे 3 घात। अब यहाँ क्या करेंगे, 27m है तो यहाँ 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 27 पे, क्लियर हुआ यहाँ तक। 9 क्यूब बराबर जहां क्यू बराबर 3m क्यूब हो गया। अब यहां से देख लीजिए, अगला देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम रखेंगे कि 3m+1 पे 3 घात। सबको पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। अरे भाई हमने a + b का होल स्क्वायर पढ़ लिया, और a + b का होल क्यूब क्या होता है, इसको देख लीजिए। a क्यूब + b क्यूब प्लस 3 गुणे पहली संख्या में दूसरी संख्या और कोष्टक में a + b, ये होता है। तो यहाँ पे करेंगे 3m पे क्यूब प्लस 1 पे क्यूब प्लस 3 गुणे 3m गुणे 1 और 3m+1, तो 3 × 9 × 27 m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 9 एकम 9 m और कोष्टक में
3m प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए मतलब गुणा 27m पे q प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 m का बड़े में करेंगे m स्क्वायर और 9 एकम 9m। ठीक, इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 27m पे 3 घात प्लस चर को एक साथ अचर को एक साथ 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। कॉमन क्या है इसमें दिखाई दे रहा है 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27 प्लस 9 त्रिक 27 प्लस 9 एकम 9 मतलब m प्लस 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख लेंगे, अब यहां से चलो या इसको यहां लिख सकते हैं कैसे, देखिए 9 3m स्क्वायर 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m और प्लस 1, जहां इसको लिख सकते हैं 9q प्लस 1, जहां q बराबर 3m पे q प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। ओके, अब यहां से इस पे रखेंगे इसी प्रकार। देखिए यहां पे 3 लिखेंगे कि इसी प्रकार 3m प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3m पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब प्लस 3 गुणे 3m गुणे 2 और 3m प्लस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए 3 त्रिक के 9 त्रिक 27m पे क्यूब प्लस 2 दूना 4 गुना 8 प्लस 3 त्रिक के 9 9 गुना 18m और 3m प्लस 2। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? इसको रिपीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 27m क्यूब प्लस 8 प्लस 18 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 त्याई हो जाएगा 54 m का बड़ा m में m स्क्वायर 18 गुना 36m। या इसको कैसे लिख सकते हैं, चर को एक साथ अचर को एक साथ 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है बताइए, इसमें कॉमन 9 है, यही ना कॉमन 9 है, तो कॉमन जब 9 लेंगे तो 9 त्रिक 27 9 छक 54 m स्क्वायर प्लस 9 चौकू 36 और प्लस क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको देखिए या लिख सकते हैं कि 9 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस, मतलब इसी संख्या को एक लाइन बढ़ा दिया हूं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि तब 9 क्यूब प्लस 8 जहां
जहां Q बराबर 3m पे 3 घात प्लस 6m पे स्क्वायर और प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।